जो हमारा आज का लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड बॉडी गिवन हो। क्लोज्ड बॉडी का मतलब है कि जो आपके पास बॉडी है उसके अंदर कोई चार्ज इनसाइड रखा नहीं गया हो। अगर आपके पास कोई क्लोज्ड बॉडी गिवन है और आप इस बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लफ्ज इस्तेमाल करें तो आपके जहन में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर हम किसी क्लोज्ड बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, चाहे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उस क्लोज्ड बॉडी से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल कितने लाइंस उससे पास होंगे। तो इस बात को मालूम करने के लिए हमारे पास एक क्यूब है which is a closed body and there is no charge kept inside this closed body। तो सवाल ये है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको शो करवा के दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इस बॉडी को रखें तो इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा। ये एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैं हिंट के तौर पे बता चुका हूं। मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो, क्लोज बॉडी गिवन हो, तो याद रखिए टोटल फ्लक्स उससे जो पास होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। टोटल फ्लक्स यहाँ पे जीरो है। सवाल ये है कि टोटल फ्लक्स जीरो क्यों है और उसका मतलब क्या है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स इस वजह से जीरो है कि अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स से, तो ये आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, जितनी लाइंस इस सरफेस में इंटर हो रही हैं उतनी ही लाइंस इन सरफेस को लीव कर रही हैं। इसी वजह से नेट फ्लक्स हमारे पास जीरो के बराबर है। यानी मैं इस सवाल का जवाब टू द पॉइंट ये देना चाहता हूं कि नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितने लाइंस इंटर हो रहे हैं उतने लाइंस सरफेस को लीव कर रहे हैं। ये क्लोज्ड बॉडी के लिए चाहे जिस तरह का भी क्लोज्ड बॉडी लास्ट में कि क्यूब हो। यानी मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से अगर कोई दूसरी बॉडी गिवन है इस तरह से, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इस तरह की लाइनें जो है इससे पास हो रही है, तो ये आपके पास जो इससे लाइंस पास हो रही है ये क्लोज्ड बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं रखा गया है। इस क्लोज्ड बॉडी से टोटल फ्लक्स जीरो के बराबर होगा। वो इस वजह से कि जितने लाइंस इंटर हो रहे सरफेस में उतनी लाइंस लीव कर रहे हैं सरफेस को। So therefore the net flux is equal to zero. But now the question is, what does it mean that the net flux is equal to zero? Net flux zero होने का मेरे अच्छे स्टूडेंट्स मतलब ये है कि जो आपके पास फ्लक्स इन है that is equal to flux out, यानी जो फ्लक्स इन, जो लाइनें इन हो रही हैं that is equal to the lines which are leaving that is equal to the flux out, यानी दोनों बराबर है। या आप आसान अल्फाज में इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों का सम यानी फ्लक्स इन प्लस फ्लक्स आउट इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों का जो सम है वो जीरो के बराबर है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एक चीज के तीन मतलब है जो आपने याद रखने हैं। तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, कोई भी आपको क्लोज सरफेस गिवन हो, सॉरी कोई भी आपको क्लोज्ड बॉडी गिवन हो जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा गया हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो के बराबर होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक।